हे विनर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑनलाइन और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। इन शब्दों के साथ कि कुछ देर की खामोशी थी, कानों में फिर शोर आ गया, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त था, हमारा तो दौर आ गया। मैं ये बात माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपके लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो किसका इंतज़ार था? आप सभी विद्यार्थियों को जो हमारे एसएससी सीजीएल की तैयारी का इंतज़ार कर रहे थे। सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता थी, लेकिन जो परिवर्तन है, चूँकि सबसे बड़ी बात ये बच्चों कि 20,000 यानी एसएससी के इतिहास में एक तरह से कह लिया जाए पहली बार इतनी ज़्यादा भर्ती आई है। यानी अगर हम नॉर्मली 2000 से लेकर अब इधर के पैटर्न पर गौर करें तो 8 से 10,000 के बीच में भर्ती थी। तो सबसे बड़ी तो ये है कि अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के सपने पूरे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट एसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी उसके फॉर्म भरने की तारीख क्या है, अंत क्या है, फीस क्या होगी, इसके अलावा क्या क्या चेंजेज हुए, बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं तमाम विषयों के अंतर्गत, वो सारी एक एक डिटेल इसमें करेंगे। तो कंप्लीट शुरू से अंत तक देखेंगे तो मैं एक एक बात आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग फटाक से जुड़ जाइए और एक एक इन्फॉर्मेशन को मेरे साथ देखिए। तो यहाँ मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 में आपका ये नोटिफिकेशन आ गया है एसएससी के द्वारा। यहाँ पे आप सबको पता है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म हो 17 सितंबर 2022 से भरा जाना शुरू हो गया है और इसकी लास्ट डेट 8 अक्टूबर रखी है। तो आपको एक सेकंड देरी किए बगैर तत्काल पहला काम करना है कि ईमानदारी से पूरा देख के नोटिफिकेशन पढ़ के फॉर्म को फिल कर देना है। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया, कीर्तिमान एकेडमी ऑनलाइन के नाम से है। अगर आप जुड़े हैं तो ठीक, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ से जुड़ के जाके पूरा 83 पेज का नोटिफिकेशन है, हमने वहाँ कंप्लीट दिया। उसके जितने हाइलाइट्स हैं, मेजर या इंपॉर्टेंट बातें, वो सारी आज की वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। आपकी जानकारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी पूरा अगर आपको जाके देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके पूरी जानकारी दे सकते हो। तो आपने सुना क्या, 17 सितंबर से आपका फॉर्म शुरू हो गया, 8 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का एग्ज़ाम आप वेट नहीं करिएगा। दूसरी मेरे मित्रों, परीक्षा की जो ड्यूरेशन वो भी तय हो गई। जो आपका टीयर 1 है, टीयर 1 दिसंबर 2022 तो डेट आ जाएगी। यानी आप ये कह लीजिए कि आपके पास प्रॉपर वे में अक्टूबर और नवंबर 2 महीने हैं पूरी तरह से सॉलिड। इधर सितंबर के जितने दिन हैं, तो मैं पहले सारे नोटिफिकेशन पर चर्चा कर लेता हूं, फिर एग्जामिनेशन की रणनीति क्या हो, बचे हुए समय में हम लोग कैसे मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको कामयाब होना ही होगा और मैं आपको असफल नहीं रहने देना चाहता हूं और ना ही रहने दूंगा। बस आप तैयार हो जाओ, पहले नोटिफिकेशन अच्छे समझो। तो क्या आपने सुन लिया, फॉर्म भरना शुरू हो गया भाई। आज ही आप ही से कह रहा हूं, अभी अभी के सुन लीजिए। 8 अक्टूबर लास्ट डेट है, सोते मत रहना, नहीं लास्ट में परेशान होना होगा। अब जरा देखिए आगे की जो जानकारी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो नोटिफिकेशन की बात हो गई। मैं आपके पास आ जाता हूँ, तमाम शानदार जो आपके सपनों के पद हैं उनका पूरा एक एक डिटेल एसएससी ने दे दिया है कि आपका पे लेवल क्या है, ये देख लीजिए, किस मिनिस्ट्री में आपको जाना है उसका क्लासिफिकेशन, आप पोस्ट सारा दिया है, एज की लिमिट क्या है। आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल एज एसएससी की 18 से 32 साल है। बाकी जिसका कैटेगरी वाइज जो भी रिजर्वेशन लागू होता है वो लगेगा। मिनिमम 18 है, तो कुछ में आपका 27 साल होगा और कुछ में आप देख रहे होंगे 30 साल है, कुछ में आपका 20 से 30 साल है। अलग अलग ये पूरा कंप्लीट सारे बच्चे हो, आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो, एएओ का पद हो, या आपका देखिए असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हो, या फिर आप देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो। तो ये जितने भी पद आपके सारे के सारे, चूँकि भारत सरकार के लगभग जितने मंत्रालय हैं उन सभी में जो भर्तियां आपकी की जाती हैं, आपको पता है कि एसएससी के थ्रू होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी डिटेल आपके पास पदों की दी गई है। ये पूरा हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल के रखा हुआ, तो वहाँ से जाके एक एक पद का विवरण ले लीजिएगा और ये सारे जो नोट्स हैं इनको ध्यान से आप पढ़ सकते हो। हमने एक सामान्य जानकारी बता दी कि आपके जो सपनों का जो भी इसमें से पद है उस पर एक मिनिमम 18 मैक्सिमम 32 साल, बाकी सभी कैटेगरी और पद के हिसाब से क्या एज मिनिमम है क्या मैक्सिमम है, सारा डिटेल यहाँ पर है। आप एक एक पढ़ के नोटिफिकेशन से
आप जिसके लायक हैं उस तैयारी पर ज़ोर शोर से लग जाइए। बाकी आप सबको पता है कि आपका ग्रेजुएट होना बेहद ज़रूरी है, तो वो आप देख सकोगे। अब यहाँ देखो, नॉर्मली एज लिमिट के बारे में बात कर दूँ तो 1 जनवरी 2022 से आपके उम्र की गणना की जाएगी। यहाँ पे देखिए एज लिमिट बताया गया है, उसके बारे में रिमार्क्स बताया गया कि फॉर पोस्ट ऑफ द एज लिमिट इज़ 18 से 27 साल के जितने भी पद हैं उसमें ये कहा गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2195 नॉट लेटर दैन 11/2004, यानी 95 से पहले और 2004 के बाद का कैंडिडेट 18 से 27 जिन पदों की एज लिमिट है वो नहीं चलेगा। ऐसे 20 से 30 वाले के यहाँ डिटेल दिया गया, 18 से 30 का डिटेल है, 18 से 32 का है। ये सारा डिटेल आप सब समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपको एक बात और बतानी है कि जो भी कैटेगरीज हैं, अगर आपको जो एज का रिलैक्सेशन है, उम्र में सबको छूट मिलती है आरक्षण के हिसाब से। यहाँ कैटेगरी आपको दिखाया है। इस बार एसएससी के नोटिफिकेशन में एक एक पॉइंट पर क्लियरली जानकारी दी गई है। सभी ध्यान सुनना, लास्ट तक वीडियो कंप्लीट देखना। आप लोग आधा अधूरा सुनते हो, पूरा एक्शन लेते हो, इसी नाते रिजल्ट्स में बच जाते हो। इस बार याद रहे पीडीएफ में रोल नंबर रहना चाहिए और जश्न भी भरपूर होगा, क्योंकि आपके कीर्तिमान की कीर्ति है। तो आपको एसएससी भाव होने की आज इसे शुभकामनाओं के साथ। अभी मैं बात कर रहा था कि SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिलती है, OBC वालों को 3 साल दिया गया, PWBD जो अनरिजर्व कैटेगरी 10 साल हैं, OBC वाले 13 साल, ये सभी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन अगर है 3 साल जो भी दिया गया। तो आपकी जो कैटेगरी लगती है वो आप उसके हिसाब से रिलैक्सेशन आपको प्राप्त होता चला जाएगा। डियर स्टूडेंट, थोड़ी सी यहाँ पे फ़ीस की बात कर लेता हूँ। तो जो फ़ीस है वो 100 रुपया देना है। ये 100 रुपये फ़ीस जो आपको पे करनी है किसको देनी है? जो हमारा जनरल कैंडिडेट है, OBC है, EWS है, इनको 100 रुपये पे करना है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट SC है, ST है, या वो दिव्यांग है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, तो इन लोगों की फ़ीस कितनी भाई? 0। तो इनको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो 100 रुपया भी ज़्यादा नहीं है और 0 रुपया अगर आपका लागू होता तो भी आपका सौभाग्य, आप आराम से इन चीज़ों का लाभ उठाइए। तो फीस आपने जान ली, आगे हम बढ़ते चलेंगे। सारा नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। अब थोड़ी हम आ जाते हैं जो सबसे शानदार बात थी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो अभी तक आप सभी विद्यार्थी इस बात से परिचित थे कि एसएससी टियर 1, 2, 3 में आपका रिटन एग्जामिनेशन था, फिर टियर 4 आप लेके जाते थे। तो एक उलझाऊ प्रक्रिया थी। बहुत शानदार परिवर्तन, इसका स्वागत होना चाहिए, आप सबके पक्ष में है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, कुछ जोर का झटका लगा है, तो थोड़ी बहुत होना चाहिए। वर्तमान सरकार हमेशा कुछ न कुछ देती रहती है झटका, तो उसका लाभ भरपूर आप सब उठाइए। ठीक है भाई। एसएसवी प्रधानमंत्री जी, क्या आप एसएसवी विद्यार्थी हैं? तो मैं भी आपका एसएसवी टीचर हो गया ना भाई। तीनों एसएसवी मिलकर अब इतिहास रचेंगे। देखो, ये जो आपका एग्जामिनेशन है ये आपका CBT, यानी आपको पहले से पता कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। ये जो एग्जामिनेशन है वो टीयर में कंडक्ट करेंगे। टियर 1 होना है, टियर 2 होना है। बस अब एग्जामिनेशन कितने होने? 2 होने हैं। 3, 4 खत्म, फिनिश्ड। तो आपको बिल्कुल ये खुशी की बात होगी कि अब सारी प्रक्रियाएं आपकी एक साथ कंप्लीट हो जानी फ्रेंड्स। इस नाते टियर 1, टियर 2 एग्जामिनेशन हो गया। आगे मैं चलता हूँ। तो जैसा कि हमने फ़ीस डिटेल, ये सारी एज वगैरह की जानकारी आपको दे दी है। माय डियर फ्रेंड्स, जो टियर 1 है इसमें एक बिग चेंज है। अभी तक आप हमारे सारे विद्यार्थी जानते थे कि जो टियर 1 का नंबर था, टियर 2, 3, 4 सारा मिला के कंप्लीट मेरिट आपकी बना करती थी, ये तो पता है। लेकिन अब टियर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया। लेकिन इसका अर्थ है मत समझना कि हल्के में भाई पास ही नहीं होगे तो मेंस आप कैसे दोगे। ऊपर से दूसरा जोर का झटका जोरों से लगा, हाय जी हाय। वो क्या हुआ? वो ये हो गया कि अब सभी में मिनिमम एक क्वालिफाइंग मार्क्स तय हैं। आगे मैं आपको नोटिफिकेशन से प्रमाण सही दिखाता हूँ कि किस में 20% किसको लाने, किसको 25। अगर प्रत्येक पार्ट में, वो चाहे रीजनिंग की बात हो, जनरल अवेयरनेस की बात हो, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात हो, इंग्लिश की बात हो, अब सभी को आपको क्वालिफाई करना होगा, टियर 1 में भी, टियर 2 में। अभी मैं टियर 1 का सिलेबस दिखा रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पे आपका रीजनिंग का 25 क्वेश्चन पहले की तरह है, 2 नंबर हर सवाल का, 50 नंबर का ही होना है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का 2 नंबर का एक होगा, 50 नंबर यहाँ पे। आपका मैथ का हर क्वेश्चन 2 नंबर, 25 सवाल होंगे, 50 नंबर।
इंग्लिश हर क्वेश्चन 2 नंबर तो बराबर 50, तो कुल 5 चौक 20, 200 नंबर का टीयर 1 पहले था, अभी भी है, तो टीयर 1 में कोई चेंज नहीं किया गया। 1 घंटे का पेपर पहले था, 1 घंटे का अब भी है। इसमें बहुत बड़ी जो चेंज की गई वो क्या कि अब इसे क्वालिफाइंग कर दिया गया बस। तो चलिए भाई, अब हम जरा टीयर 2 में आते हैं, जहाँ जोर का झटका लगा है वो 440 वोल्ट के झटके टाइप का है ना भाई। लेकिन ये परिवर्तन भी स्वागत योग्य है और हर परिवर्तन का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, आपको पता है। अगर हम टीयर 2 यानी मेंस के लिए बात करते हैं बच्चों, तो देखो यहाँ इन्होंने पेपर के बारे में डिस्कस किया, टीयर के बारे में डिस्कस किया, सेशन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, टाइम अलाउड, एक एक चीज़ क्लियर यहाँ पे है। अब इन्होंने सेशन में बांटा है आपका टीयर 2 को। पहला जो सेशन होगा उसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़ यानी गणित के 30 क्वेश्चन, अभी तक कितने थे? 100 थे। तो गणित का बोझ आपका थोड़ा हल्का किया गया, बैलेंस किया गया। लेकिन बहुत मज़ेदार बात है कि अब तक आपको मेंस में एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता था, अब 3 नंबर मिलने वाला है। तो इस नाते गणित आपकी अभी भी मेंस में 90 नंबर और उधर प्री में आपकी 50 130 नंबर की तो अभी भी है। इसी प्रकार से जो सबसे बड़ा चेंज किया एसएससी ने वो ये कि प्री में अब तक रीजनिंग थी, आप बहुत हल्के में ले रहे थे, आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच में जुड़े थे, फिर भी लगता था एक बार पढ़ लिया हो जाएगा। लेकिन बच्चों आप चिंता मत करो, आपका अब जब रीजनिंग मेंस में आई है तो लेवल भी तो स्टैंडर्ड होगा, तो आप क्यों चिंता करते हो? हम हैं ना भाई, हम आपके लिए एसएससी मेंस जो आपकी बैच चल रही है उसमें ही टोटल यानी कल से ही क्लास में हम आपको एसएससी प्री के साथ साथ मेंस रीजनिंग की तैयारी भी शुरू करा देंगे, जम के प्रैक्टिस कराएंगे, आप चिंता मत करो। अब मैथ रीजनिंग दोनों में इक्वल है, किसी में कम ज़्यादा नहीं, झूठ मूठ की तैयारी से काम नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा चेंज आपका रीजनिंग का 30 नंबर 30 प्रश्न यानी पूरे 60 नंबर का के मेंस में शामिल हो जाना, यह बिग अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज यानी शॉकिंग न्यूज अर्थात एक बड़ा परिवर्तन है। आप परेशान ना हो, इसका एंजॉय। तो आप समझ गए, जो सेक्शन 1 उसमें मैथ रीजनिंग शुरुआत में रहेगी। और अच्छी बात है बच्चों, 60 क्वेश्चन 60 मिनट में, सुन रहे हो ना विनोद? 60 क्वेश्चन 60 मिनट में, यानी हर क्वेश्चन में मैक्सिमम 1 मिनट मैथ रीजनिंग। अगर स्पीड बैच आपकी ज़बरदस्त नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो अच्छा ही हम लोगों ने प्रैक्टिस बैच शुरू ही कर दिया है ना, कि हम लोग पढ़ भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। चलिए हम आपके अगले सेशन पे बात कर रहे हैं। तो सेशन 1 में आपने देख लिया कि आपका जो मैथ और रीजनिंग है वो दोनों 180 नंबर का हो गया। इनका जो सेशन 2 लगेगा उसी दिन सेम डे होना है, सेम टाइम पे, आप परेशान नहीं होंगे। अगले में आपका इंग्लिश आ जाएगा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 45 क्वेश्चन, और साथ ही साथ में दूसरा भी झटका बहुत अच्छा ही आपके लिए, जीएस में आपको मज़ा या तो आती नहीं थी या तो उसकी ज़रूरत नहीं समझते थे आप, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। सही सुन रहे हैं आप, जीएस भी आपके मेंस में शामिल हो गया। लेकिन 25 क्वेश्चन इन्होंने दिया, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप देखें कि 25 45 कुल 70 क्वेश्चन आपको सेशन 2 में करने हैं, जिसके लिए टाइम अलाउ है 1 घंटा 20 मिनट का। यहाँ पे कुल 210 नंबर, तो ऊपर बच्चों आपने 180 नंबर की मैथ रीजनिंग किया और 210 नंबर जीएस और इंग्लिश का आपका होगा ये। अभी भागे मत, आगे भी तो सुनिए। सेशन 3 में कंप्यूटर, वाह जी कंप्यूटर, लगता है एसएससी ने आपको मोबाइल चलाते देख लिया था। एसएससी वालों ने कंप्यूटर की नॉलेज भी रख दी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। तीसरा वाला सेशन 3 बोल रहा हूँ, एक ही समय पे जाना, 1 घंटे आपका पहले मैथ रीजनिंग हो जाएगा, पेपर बटा रहेगा, फिर उसी में जस्ट आगे का जो शेड्यूल दिया जाएगा उसमें 1.25 घंटे यानी 1 घंटा 20 मिनट में आपको इंग्लिश जीएस करने होंगे। फिर उसी दिन उसी समय पर आपको 20 क्वेश्चन कंप्यूटर 60 नंबर का 15 मिनट में करना है आपको। यहाँ पे और पूरी डिटेल आप अच्छे समझ लें ताकि मन में कोई डाउट ना रह जाए। तो ये हो गया सेशन 3 में। और साथ ही साथ टीयर 2 के दिन ही जिनका टाइपिंग है वह भी एसएससी करवा लेगा। अब आपको 20 मिनट के अंतर्गत यानी सारे के सारे काम पूरा कर देगा। बाकी जो हमारे अदर स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्टैटिक्स है वो अपना पेपर देंगे और उनके लिए अपना जनरल फाइनेंस इकॉनमी वाले उनका ही लिख करके दिया गया है। तो कॉमन आपकी इन्फॉर्मेशन ऊपर की हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको जो मेंस का देना पेपर बहुत इंटरेस्टिंग हो गया वो आपका,
30 क्वेश्चन आपकी मैथ, 30 आपकी रीजनिंग हो गई है, 45 इंग्लिश हो गया है, 25 जीएस हो गया, 20 नंबर का कंप्यूटर, यानी अब टोटल जोड़ो तो 450 नंबर की आपकी परीक्षा हो गई है। नेगेटिव मार्किंग आपकी टीयर 1 में भी है, टीयर 2 में, टीयर 1 में 1/4 है और टीयर 2 में 1/3 है। ये चीज़ें हो गई। दूसरी एक बड़ी बात आप सबको ये बताने वाला हूँ इसमें, जो एसएससी ने बताया कि टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग हो गया। चलो, तो टीयर 2 के सारे नंबर जोड़ करके ही अब आपकी मेरिट बनेगी, यानी आपका सिलेक्शन तय कौन करेगा? टीयर 2 यानी मेंस। बहुत गंभीरता से आपको तैयारी करनी है। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि अगर आप हमारे साथ हमारी इंडिविजुअल मैथ और रीजनिंग की फाउंडेशन बैच के विद्यार्थी हैं तो आज भी एसएससी का जो शेड्यूल 2022 का आया है, भले ही सब कुछ बदल गया, बदल के भी आप औरों से बहुत आगे हैं। जो कम जाता वो सारी अपडेट्स हम आपको मैटर के माध्यम से करवा देंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप तक हो गई है। अब मैं आगे और आपके काम की क्या बात, ज़रा उस पर चर्चा कर दूँ, थोड़ा सिलेबस पे डिस्कशन के बारे में बात कर लेता हूँ। ये टीयर 1 का जो सिलेबस आप देख पा रहे हो इस वक्त, तो टीयर 1 का जो सिलेबस आपके पास है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। इसमें कहता है इन वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ द बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों पहले की तरह थी। यानी सिलेबस में कमोबेश कुछ घटा नहीं है, बल्कि 2-1 चैप्टर इन्होंने गिफ्ट में बढ़ा दिया। तो रीजनिंग का पूरा जो मैं आपको 41 टॉपिक फाउंडेशन बैच में पढ़ाता हूँ, वो रीजनिंग प्री, वो आपको जान के हैरानी होगी। जो मेंस में आज शामिल हुआ वो आप मेरे साथ पहले से भी पढ़ रहे हो। अब उसमें चूँकि मेंस में आएगी तो रीजनिंग का लेवल हाई होगा, अच्छे सवाल होंगे, थोड़ी बैंकिंग लेवल के होंगे। तो हम भी बिल्कुल तैयार हैं। आज से हमने मैटर आपके लिए अपडेट करना शुरू कर दिया है, वो परिवर्तन आपको कल से दिखने लग जाएगा। ये सारे टॉपिक आपके हैं, वही सारा हैं कि आप चाहे वो क्वेश्चन के बारे में एनालॉजीज हैं, चाहे आपका वो क्लासिफिकेशन है, डिफरेंसेस हैं, स्पेस है, विजुअलाइजेशन है, ये सारे टॉपिक हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, फिगर वाले क्वेश्चन, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग, सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी क्लास में करते हैं। वेन डायग्राम है, सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर है, ये सब तमाम जो चीज़ें आपकी रीजनिंग की हैं, साथ ही साथ जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है वो सिलेबस आपका शामिल है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जीएस का जो हिस्सा है, पहले से जो आप पढ़ते थे जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, खास तौर पे अवेयरनेस यानी करंट से सारे सब्जेक्ट को रिलेट करके जो सवाल पूछने की एसएससी की योजना है, वो यहाँ पे सारे टॉपिक आपको लिख के दिए गए हैं। अब मैं आगे आ जाता हूँ अपनी मैथमेटिक्स, ये टीयर 1 का सिलेबस बच्चों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले की तरह आप देखिए, जो आपका एबिलिटी लेते थे बेसिक न्यूमरेसी से जुड़े हुए सारी चीज़ें हैं वो नंबर्स एंड, अच्छा ये तो बता रहे हैं कैंडिडेट का क्या परीक्षण करूँगा, और ये सारी चीज़ें चाहे वो होल नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, और ये क्या इंटरेस्ट का मतलब SI CI दोनों है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है, पार्टनरशिप आपको दिया, मिक्सचर और एलिगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, बेसिक एल्जेब्रिक है, आइडेंटिटीज, स्कूल एल्जेब्रा है, एलिमेंट्री सर्ट्स है, ग्राफ है, लीनियर, ये भी एक परिवर्तन बच्चों। एल्जेब्रा में लीनियर इक्वेशन अभी तक ये नॉर्मली पूछते नहीं थे, हालांकि हमने आपको क्लास में पढ़ाया है। तो अपनी हेल्पमेट सीट में लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी पहले से है, फिर भी अब इसे हमें स्पेशली फोकस करना होगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रा में पूछेंगे, पहली बार लिखकर इन्होंने दिया है लीनियर इक्वेशन, ये रहा आपके पास। इसके बाद में आपकी बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी सर्किल हैं, चाहे वो कॉर्ड्स हैं, टेंजेंट हैं, या फिर एंगल, ट्रायंगल, सारी की सारी चीज़ें आपकी ज्योमेट्री का पोर्शन है, पॉलीगन्स हैं, चाहे वो प्रिज्म, पिरामिड आपके हैं, सिलेंडर हैं, जितनी चीज़ें सब कुछ आपकी पहले की तरफ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे पाई चार्ट, बाई डायग्राम, जितनी बार डायग्राम, सब कुछ कंप्लीट सिलेबस आपका वही जो पहले था टीयर 1 में। टीयर 1 नो चेंज। इंग्लिश के बारे में आप जानते हो तो आपका ये इंग्लिश का हो गया। इसके बाद अब टीयर 2 के सिलेबस के बारे में थोड़ी बात करता हूँ। बहुत क्लियर किया इन्होंने टीयर 2 में। ये मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है बच्चों, ध्यान से सुन लो, सब काम आएगा। इसको मॉड्यूल में अब की बार इन्होंने एक तरह से यूनिट में बांट दिया है। मॉड्यूल 1 ऑब्जेक्शन फर्स्ट, जिसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले नंबर सिस्टम पूछ रहे हैं। ये नंबर सिस्टम में सारी चीज़ें हैं, कंप्लीशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल नंबर, या जितनी भी चीज़ें वो एक एक करके आपसे पूछी जाएंगी। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि इसके बाद में
देखिए ये फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है, उसके अंतर्गत परसेंटेज रेशो, यानी ये सारे टॉपिक आप जो पढ़ रहे हैं टीयर 1 में, इनका लेवल टीयर 2 के हिसाब से जो हम फाउंडेशन बैच में करते हैं उससे कंप्लीट होगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, ये देखो बच्चों सभी को इन्होंने क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया इस बार। ये आ गया एलजबरा को अलग से इन्होंने साफ साफ लिख के दिया कि भाई एलजबरा में पूछूंगा, एलजबरा के सारे टॉपिक है, ज्योमेट्री पूरा लॉन्ग एंड डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मेंसुरेशन का हिस्सा इन्होंने लिख के दिया है, ट्रिग्नोमेट्री को बहुत क्लियर कट के ट्रिग्नोमेट्री को किया। और एक और झटका, हाय जी जोर का झटका लगा जोरों से, क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बहुत क्लियरिफाई किया। अभी तक मैं आपको क्लास में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ाया हूँ, बोलो यस और नो। यदि आपने पढ़ा है तो कमेंट में वाई करोगे, क्योंकि हर किसी को मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन तब एसएससी ने लिखा नहीं था। इस बार साफ साफ लिख दिया कि नहीं जी अब उससे काम नहीं चलने वाला, आप सुनो प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है, साथ ही साथ यूज ऑफ द टेबल एंड ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ द सिंपल प्रोबेबिलिटीज। यानी बच्चों एक तरह से सांख्यिकी भी शामिल कर दी गई, माध्यिका, बहुलक। तो इसमें जो बिग चेंजेस अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बिग चेंज में आपने देखा है तो उधर से लीनियर इक्वेशन जुड़ गया, एक प्रायिकता जुड़ गई है और एक सांख्यिकी वाला हिस्सा, 3 चीज़। तो आप चिंता ना करें, मैं ऑनलाइन भी सबसे पहले जो जब तक सब लोग सोच रहे होंगे तब तक हम लोग काम शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि समय कम है। तो बस इतना याद रखना कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। यहाँ पे इतनी बात मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन भी चीज़ें मैं कराऊँगा, ऑफलाइन भी कराऊँगा, बस आपको सोने नहीं दूंगा। हफ्ते के 7 के 7 दिन हम काम करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन तो जारी रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंसी मेंस की बात चल रही, भैया सुन रहे हो ना आप? हाँ जी, यहाँ पर भी कहते हैं मेंस में भी क्वेश्चन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल लूँगा, और वो सारे के सारे चाहे आपका एनालॉजी होंगे और या सिंबॉलिक ऑपरेशंस होंगे, नंबर एनालॉजी अलग अलग कर दिया, ट्रेंड्स को किया, फिगर एनालॉजी किया, तो हम लोग पहले से पढ़ते हैं वो हिंदी बेस, इंग्लिश बेस, मैथ बेस, फिगर बेस, वही बच्चों। फिर इसके बाद में स्पेस है, ये हो गया आपके पास, और ये आपका क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राविंग हो गया, फिगर क्लासिफिकेशन कितनी बार लिखोगे यार, पंच हो गया, और सारे फोल्डिंग अनफोल्डिंग पेपर वाले सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो यानी आपका यहाँ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, लो भैया कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमरल ऑपरेशन, यानी बेसिकली देखा जाए तो जनरल मेंटल एबिलिटी के साथ साथ इस पर थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग पर फोकस किया है। इसका बहुत शानदार मैटर अपने पास उपलब्ध है। हम आपको मेंस की रीजनिंग में 30 में 30 करा के रहेंगे, और ये भूलना मत, अब रीजनिंग का मेंस में एक सवाल 3 नंबर है, 30 3 90, जो भी हल्के में लेगा बहुत हल्का हो जाएगा। अब चलिए बाकी आके आपका ये इंग्लिश का सिलेबस है, तो आप इंग्लिश अच्छे से जानते ही हो, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। आगे फ्रेंड्स ये टोटल जनरल अवेयरनेस के बारे में जानकारी दी गई है, एक कंप्यूटर के बारे में दी है, कंप्यूटर आपको पता होगा, सीपीयू इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ आप जान रहे होंगे। अगर आपको इस पर कोई दिक्कत होगी बता देना, हम इसका सारा मैटर पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा देंगे, जाना कहीं नहीं। तो आप चिंता ना करें, मैथ, रीजनिंग, सांख्यिकी, ये सारा आपको चैनल पर और साथ ही साथ ऑफलाइन तो कराऊंगा। कंप्यूटर से संबंधित जानकारियां हमारे पास बुक्स मैटर अवेलेबल, वो हम आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन इसके लिए आप जब कमेंट करोगे तभी भाई, है ना भाई? ओके, बाकी आगे बढ़ते चलिए। स्टैट्स के जो बच्चे हैं उनका पूरा कंप्लीट सिलेबस दे दिया गया है। इस तरह से सारी की सारी जानकारी आपके पास लगभग हो गई है। आगे बढ़ते चलिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी अलग अलग चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे एक बहुत और मज़ेदार बात आपसे डिस्कस करनी थी, मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी इस सिलेक्शन का तरीका क्या रखेंगे। देखो सुन रहे हो ना भैया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 लो, सेशन 1, सेशन 2, मॉड्यूल 1 ऑफ द सेशन 3, तो 1 से लेकर 3 तक का जो हमने शुरू में अभी चर्चा किया ना, कि पहले मॉड्यूल में टीयर 2 में क्या करेगा, ये मैथ रीजनिंग लेगा, फिर आपका इंग्लिश और जीएस का हिस्सा हो जाएगा, फिर कंप्यूटर का, तो उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारे सामान्य विद्यार्थी हैं उनको प्रत्येक हिस्से में 30% मिनिमम लाना ही होगा क्वालिफाई करने के लिए टीयर 2 में। ओबीसी डब्ल्यूएस को 25%, अदर कैटेगरी के लोग 20%, बचेगा कोई नहीं। सुन रहे हैं ना?
तो अब आप ये नहीं कहोगे सर मैथ से काम चल जाएगा, रीजनिंग से काम चल जाएगा, इंग्लिश से, जीएस से। नहीं भाई जी, सभी को समान महत्व देना होगा, क्योंकि मिनिमम एक तरह से टारगेट लेके चलो तो 30% चाहिए ही क्वालिफाई करने के लिए। तो क्वालिफाई करने से तो काम नहीं चलेगा ना भाई, टॉप करना पड़ेगा, और टॉप करेगा वही जो हाईएस्ट नंबर लेके आएगा, क्योंकि मेरी टॉप के टीयर 2 पे बन रही है, तो ये बात आप समझ गए हो। इसके अलावा फ्रेंड्स लिखा है कि मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर। लो भाई साहब, आपके गलती करने की सीमा भी तय कर दी गई है। अभी तक आप ठोक के चले आ रहे थे सर होगा नहीं होगा, नहीं बेटा, अब आपकी मनमानी नहीं चल पाएगी। ऊपर क्वालिफाई करने को बताया, तो नीचे कह रहा है कि आप इससे ज़्यादा गलती नहीं कर सकते, यानी एसएससी खुद सवाल गलत पूछ ले चलेगा, लेकिन आप गलत नहीं भर सकते। सुन रहे हो ना कितनी मज़ेदार बात है। तो यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा हो 20% से ज़्यादा गलती नहीं कर सकता, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस 25 से ज़्यादा गलती नहीं कर सकते, अदर कैटेगरी वाले 30, मतलब यहाँ भी इन्होंने बढ़िया आरक्षण दे दिया है ना। तो आपकी सीमाएं तय हो गई, पास करने को कितना चाहिए, गलती करने की सीमा भी तय कर दी गई। ये सब चेंजेस बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं अलग से बातें कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर की सारी सूचना आप समझ में आ गई होगी। हमने आपसे चर्चा कर ली, फॉर्म आपका भरा जाना शुरू हो गया कब से, 17 सितंबर से। हमने बात कर ली लास्ट डेट 8 अक्टूबर। हाँ जी, हमने फ़ीस की बात आपसे कर ली, 100 रुपया होगा आप सभी का फ़ीस, जो बच्चे हमारे जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के हैं। बाकी की फ़ीस 0 रुपया होगी। हमने एज की बात कर लिया, 18 से 32 अप्रॉक्सीमेट। बाकी कैटेगरी वाइज एज हमने देख लिया। हमने एग्जामिनेशन शेड्यूल की बात कर ली अब तक कि टीयर 1 टीयर 2 होगा। हमने आपको अभी तक बताया कि टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग, टीयर 2 के आधार पर मेरिट, इसी के आधार पर सिलेक्शन, विभिन्न विभागों में भर्तियाँ, उनका स्केल पेमेंट की क्या, वो सारी चर्चा हमने कर ली। सिलेबस के परिवर्तन में बिग अपडेट में हमने बता दिया कि पहली बार रीजनिंग और जीएस को खासा महत्व दिया गया है, इनको मेंस के सिलेबस में शामिल कर दिया गया है, और भी धमाकेदार तरीके से रीजनिंग और मैथ को दोनों को इक्वल कर दिया गया। रीजनिंग मैथ दोनों प्री में भी है, मेंस में पहले भी थी मैथ। रीजनिंग की एंट्री पहली बार हुई, पहली बार बलिए, और जीएस भी पहली बार मेंस में एंट्री कर गया है। तो आप बैलेंस बना के करोगे। इतनी के बाद हमने ये भी बताया कि पहली बार आपकी जो क्वालिफाई करने के लिए परसेंटेज तय की गई, आपने देखा कि 30% दी गई, कुछ को 25 दी गई, कुछ को 20% दी गई। जो गलती करने की सीमा उसको जस्ट इसी का डिसेंड यानी उल्टा कर दिया गया है। तो दोनों चीज़ें, पास होने का ये रेशियो रहा आपका, और आप गलती किस हिसाब से करोगे वो भी परसेंटेज तय कर दी गई। इसके अलावा हमने कहा सिलेबस में जो नई चीज़ें आई, रीजनिंग में वो सारी चीज़ें जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, गणित में वो सारी चीज़ें जो पहले से पढ़ते आए, लेकिन नया गणित में क्या जुड़ गया, एलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन जुड़ गया, और डीआई के साथ साथ आपकी पूरी सांख्यिकी, माध्यमादिका, बहुलक आके जुड़ गया। इसके अलावा रीजनिंग में कई लॉजिकल रीजनिंग की चीज़ें आपके साथ जोड़ दी गई। बाकी जीएस तो नया है ही। अब मैं आप सभी बच्चों से ये बात करना चाहता हूँ कि आप में से कोई बच्चा अगर प्री और मेंस दोनों की बैच ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहता है, तो ऑफलाइन मोड में आपकी बैच मॉर्निंग चल रही 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। ये 4.5 घंटे की बहुत धारदार, बहुत अच्छी बैच आपकी है, जिसमें 8 से 9 आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है। अब प्री चलती थी, प्री मेंस दोनों शुरू हो गई, वो चलेगी अब। इसके अलावा 9 से 11 बजे तक आपकी मैथ्स की क्लास थी 2 घंटे की, अभी भी वो रहेगी वो। इसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों तैयारी एक साथ होगी। इसके अलावा प्रैक्टिस, अब देख रहे हो इतना टाइट टाइम शेड्यूल है, अगर आपने एक अच्छी तैयारी नहीं की तो आप बिना प्रैक्टिस के अधूरे रह जाओगे। सो डेली अब हम आपकी प्रैक्टिस भी कराने चल रहे हैं 19 सितंबर 11 बजे से, जिसमें कोई विद्यार्थी कहीं भी पढ़ा हो आकर के हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकता है। वो चाहे बिगिनर हो, चाहे वो पुराना छात्र हो, या कई बार परीक्षाएं दे चुका हो, या पहली बार बैठने वाला है। प्रैक्टिस में आइए, अपना मूल्यांकन करिए, एसएससी को टॉप करिए और अपने सपने को पूरा करिए। लेकिन अगर हमारा कोई विद्यार्थी सिर्फ टीयर 1, चूँकि अब लिमिटेड टाइम है, लगभग आपके पास 80 दिन के आसपास बचा है, तो आपका पहला टारगेट अब टीयर 1 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ऑनलाइन मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाने आ रहा हूँ आपके लिए डेली, आज से ही, अभी से ही। रातों से नींद नहीं आ रही, चूँकि 20,000 पद दिख रहा मेरे, 20,000 मेधावी सिलेक्शन पा सकते हैं, 20,000 घरों में सरकारी नौकरी आ जाएगी, 20,000 हमारे विद्यार्थी हैं जो अपनी ज़िंदगी की ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो फिर मेरे सोने का कोई मतलब नहीं। इसलिए बच्चों, आपके लिए हम ऑफलाइन मोड पे भी बैच दे रहे हैं।
ये बैच शाम को 4 से 6:30 होगी। तो जो भी विद्यार्थी सिर्फ टीयर 1 करना चाहता है, मिनिमम फीस में आपको मिलेगा। ये निर्धारित फीस का सिर्फ 50% पे करिए और हम आपको सिलेबस भी कंप्लीट धमाकेदार तरीके से विद प्रैक्टिस कंप्लीट करा देंगे आपका 80 दिन के अंदर ही, लगभग 70 दिनों में 2.5 से 3 घंटे रेगुलर पढ़ा करके। तो जिसे सिर्फ टीयर 1 फोकस करना है, एक भी देर ना करे, कल ही चला आए वो शाम 4 बजे से, यानी 19 सितंबर की शाम 4 बजे से आइए, अपनी तैयारी को शुरू करिए। और जिसके पास थोड़ा समय हो वो मॉर्निंग की बैच में बना रहेगा। बाकी मैं आपकी क्लासेस रीजनिंग वाला ऑफिशियल चैनल पर और मैथ वाला सारा कीर्तिमान एकेडमी चैनल पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी रेगुलर आज से जारी रहेंगी और साथ ही साथ ऑफलाइन में आपकी क्लास चलेगी। आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार एसएससी में आपका डंका बजे, हमारे कीर्तिमान की तमाम कीर्तियों में आप भी एक कीर्ति हों, आपका यश फैले। इन शुभकामनाओं के साथ कि इस बार आप ज़रूर कामयाब होंगे, ये अब आप हमसे वादा करें और कम से कम कमेंट में वाई लिखें। मैं समझ जाऊंगा कि आप पढ़ने को तैयार हैं। तो फिर तैयार रहिए रात के 10 बजे लाइव और बाकी रीजनिंग की आपकी प्रॉपर क्लास ऑफिशियल चैनल पर लाने के लिए। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।